नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, अर्थात प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख लेते हैं। पहली संख्या है 2904 तथा दूसरी संख्या है 2376। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या 2904 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस संख्या को सबसे पहले हम अभाज्य संख्या अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंची 10 और 2 दूना 4 अर्थात 2 से भाग देने पर संख्या 1452 प्राप्त हो जाती है। अब हम इस संख्या को पुनः 2 से भाग देते हैं। तो 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12 अर्थात संख्या 726 प्राप्त हो जाती है। अब हम संख्या 726 को पुनः 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 अर्थात संख्या 363 प्राप्त हो जाती है। अब हम संख्या 363 को 2 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि यह एक विषम संख्या है, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो हम 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इसको भाग देकर देखते हैं। तो चलिए 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 अर्थात संख्या 121 प्राप्त हुई। 3 से जब 363 को भाग दिया। अब हम देखते हैं कि संख्या 121 केवल 11 से ही विभाजित होगी अर्थात पूर्णतया विभाजित होगी। तो चलिए हम इसको 11 से भाग दे देते हैं। तो 11 से जब संख्या 121 को भाग देते हैं तो भागफल 11 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम संख्या 11 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 11 को पुनः 11 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 2904 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 बराबर किसके? 2904 के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2904। अब हम इसी तरह दूसरी संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दूसरी संख्या दी हुई है 2376, इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं इस तरह। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16 अर्थात जब 2 से इस संख्या में भाग करते हैं तो भागफल 1188 प्राप्त हो जाता है। अब हम पुनः इस संख्या में 2 से भाग करते हैं। तो 2 पंची 10, 1 बचा, 2 नौ 18 और 2 चौको 8 अर्थात संख्या 594 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 2 से भाग करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 सत्ती 14 अर्थात संख्या 297 प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि संख्या 297 एक विषम संख्या है। तो हम 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या से इसको भाग देते हैं अर्थात 3 से भाग देते हैं। तो 3 नवा 27 और यह 3 नवा 27 अर्थात संख्या 99 प्राप्त हो जाती है। अब पुनः 3 से भाग देने पर यहाँ पर संख्या 33 प्राप्त हो जाती है। अब 3 से पुनः जब भाग देते हैं तो भागफल 11 प्राप्त हो जाता है। अब 11 से 11 को भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 2376 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। इनको यहाँ पर इसी प्रकार से लिख लेते हैं गुणे के रूप में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 बराबर किसके?
2376 थे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2376। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।